हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीज मैथ्स। और आज की वीडियो में मैं फिर से बात करने वाला हूं जो एमपी पटवारी को जो एग्ज़ाम है जो लंबित है, जिसके रिज़ल्ट पर रोक लग गई है, जिसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर रोक लगा रखी है। और सरकार ने प्रॉमिस किया था कि 31 अगस्त तक जो कमेटी उन्होंने बनाई है उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पटवारी के एग्ज़ाम का जो कुछ भी होना है वो शायद अब इलेक्शन के बाद ही होगा। और मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही पुख्ता सोर्स के थ्रू मुझे जानकारी मिली है कि सरकार इलेक्शन से पहले कुछ भी नहीं करने वाली है। और संभवतः ऐसा ही लग रहा है, जैसा माहौल यहाँ पे बना हुआ है कि इलेक्शन से पहले अब कुछ भी होने वाला नहीं है। हालांकि छात्रों ने अपनी तरफ से जोर लगाया है कि सितंबर में उनको ज्वाइनिंग दे दी जाए, ताकि क्योंकि अगर अक्टूबर आ गया तो उसके बाद ये मान के चलें आप 15 अक्टूबर के आसपास, 10 अक्टूबर के आसपास आचार संहिता लग सकती है। उसके बाद गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली है। और वैसे भी गवर्नमेंट अभी भी कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि अभी जो उनका मेन मुद्दा है वो चुनाव है, इलेक्शन कैसे भी करके जीतना है। ठीक है, तो अभी ऐसे छोटे मोटे मुद्दों पर वो ध्यान नहीं देना चाहते। दूसरी बात ये है कि ये मुद्दा अब सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट का बन के रह गया है, क्योंकि जो अनसिलेक्टेड बंदे हैं उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि एग्ज़ाम का क्या होगा। ठीक है, अगर एग्ज़ाम रद्द होता है तो उनके लिए अच्छा ही अच्छा है, और नहीं भी होता है तो भी उनको कोई जल्दी नहीं है कि एग्ज़ाम की ज्वाइनिंग कराई जाएगी। दिक्कत वाली बात ये कि जो सिलेक्टेड बंदे उनकी संख्या बहुत कम है, और वो चुनाव में भी सरकार को डरा नहीं सकते हैं। सीधी बात तो ये है, क्योंकि करीबन 13 लाख स्टूडेंट इस पटवारी के एग्ज़ाम में बैठे थे, जिनमें से सिर्फ 8 ही हज़ार जो है वो सिलेक्टेड है, 8-9 हज़ार बंदे। और करीबन 12 लाख बंदे ऐसे हैं जो फेल हैं, मतलब इस एग्ज़ाम में। तो गवर्नमेंट को उनसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा बल्कि जो अपने सिलेक्टेड बंदे हैं उनके ज़्यादा फ़र्क पड़ने। ठीक है, तो अगर वो 400-500 लोग, 1000 लोग इकट्ठा होकर भोपाल में चिल्लाते भी हैं तो सरकार पे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। और ऐसा हुआ भी, आप देख रहे हो कि उस आंदोलन को, जो अभी शांतिपूर्ण आंदोलन किया था स्टूडेंट्स ने 3 सितंबर को भोपाल में, तो आप देख रहे हो कि पुलिस ने किस तरीके से व्यवहार किया। और मुख्यमंत्री ने अभी तक एक ट्वीट भी, एक शब्द भी नहीं बोला इस आंदोलन को लेके कि हाँ सिलेक्टेड बंदों के बारे में भी सोचा जाएगा, उनकी मांगों पर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब भी जानते हैं कि छोटे मोटे इतनी कम संख्या हमें प्रभावित नहीं कर सकती। अगर मान लो ये चुनाव में भी जाते हैं हम, इनको सिलेक्शन दिए बगैर, तो भी उस पर कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं। ये बिल्कुल सही बात है, और संख्या मैटर्स करती है यहाँ पे। अगर यही आंदोलन अगर जो अनसिलेक्टेड बंदे कर रहे होते तो सरकार के हाथ पैर फूल जाते हो, जैसा कि हुआ भी था। क्योंकि आनंद फानंद में ही ये निर्णय लिया गया था इस आंदोलन को देख के कि जो अनसिलेक्टेड बंदे थे, गवर्नमेंट जानती थी कि 10-12 लाख लोग ऐसे हैं, अगर इनमें से भी आधे भी, अगर उसका 1/4 भी अगर आंदोलन पर उतर आए तो बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, नुकसान हो सकता है उनको। तो उनकी बात सुनी गई और तुरंत उस पर कार्रवाई भी हुई कि भाई एग्ज़ाम की नियुक्तियाँ रोक दी जाएंगी, कोई आगे नियुक्ति नहीं होगी जब तक जांच नहीं पूरी हो जाती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जांच एक फॉर्मेलिटी के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, और आप देख ही रहे हो कि क्या नतीजा है। और लग भी रहा था कि 31 अगस्त तक जाँच पूरी नहीं हो पाई, और ऐसा ही हुआ है। और बिल्कुल खामोश, सब जो जाँच आयोग है वो भी खामोश बैठा है, गवर्नमेंट भी खामोश बैठी है, सरकार के मंत्री भी खामोश बैठे हैं। आंदोलन में देखा गया कि कांग्रेस के कुछ मंत्री स्टूडेंट के सपोर्ट में आ गए हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट से बोलना चाहूँगा कि किसी भी मंत्री पे ज़्यादा कुछ आप भरोसा ना करें, क्योंकि एक बार क्या कहते हैं, सत्ता में आ जाने के बाद फिर प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉमिस है उस पर एकदम बंद आंखों से आप यकीन ना करें। ठीक है, कि भाई इस मंत्री ने अगर ये बोल दिया कि हम आपको चुनाव के बाद नियुक्तियाँ दे देंगे और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ खास होने वाला है। ठीक है ना, अल्टीमेटली है तो सब राजनेता ही। ठीक है ना, और उनका काम है आश्वासन देना। ठीक है, तो उसमें उस झांसे में ना आए आप लोग। ठीक है, और अपना काम ईमानदारी से करते रहे और भगवान पर भरोसा रखें। आगे जो होगा अच्छा ही होगा, देखते हैं। अब उम्मीद है कि चुनाव के बाद कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। बाकी इसी तरीके की वीडियो अगर आपको देखने हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।